कार्तिक व्रत करके ही ये दोनों वैकुंठ में द्वारपाल बने। कौन से दोनों? एक तो विष्णुदास नाम के ब्राह्मण थे, वो पुण्यशील द्वारपाल बने, और चोल राजा थे वो सुशील द्वारपाल बने। तो ये जोड़ी है द्वारपालों की। प्रत्येक द्वार में जो है 2 द्वारपाल होते हैं, तो पुण्यशील सुशील ये 2 द्वारपाल हैं। ये कार्तिक व्रत के प्रभाव से ये द्वारपाल बने भगवान के। तो अब धर्मदत्त नाम के जो ब्राह्मण जिन्होंने कथा सुनी तो बड़े चकित हुए, और अब जो है वो पूछ रहे हैं। तो धर्मदत्त क्या बोले? जय और विजय को मैंने विष्णु का द्वारपाल सुना था, वो तो बहुत प्रसिद्ध हैं। जय विजय भगवान के जो द्वारपाल हैं ये तो बहुत प्रसिद्ध हैं, है ना। तो आपने अपनी तो कथा सुनाई कि आप लोग जो है कैसे इस पृथ्वी में कार्तिक व्रत के पुण्य से आप द्वारपाल बने हैं, है ना। तो हमने जो जय विजय नाम के जो द्वारपाल सुने हैं, विष्णु के द्वारपाल, उन्होंने कौन सा व्रत या नियम किया जिससे कि उनको भी विष्णु का रूप प्राप्त हो गया और भगवान के द्वारपाल? उन्होंने कौन सा ऐसा कार्य किया? तो आप समझ रहे हैं क्या? धर्मदत्त ने क्या पूछा? सुन रहे हैं क्या पूछा धर्मदत्त ने? इधर माता जी सुन रहे हैं कोई? हैं? धर्मदत्त ने क्या पूछा? सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? धर्मदत्त ने क्या पूछा और किससे पूछा? कोई सुन ले? कोई नहीं सुन रहा? कोई सुन रहा है? नहीं सुन रहा है क्या? क्या सुना? ब्राह्मण ने 2 व्यक्ति से पूछा कि जैसे ये 2 ब्राह्मण जो थे ये वैकुंठ में कैसे पहुंचे? 2 ब्राह्मण पुण्यशील और सुशील ब्राह्मण थे, वो पुण्यशील और सुशील ब्राह्मण नहीं है। पुण्यशील और सुशील अभी इस समय पुण्यशील और सुशील नाम के क्या हैं? वैकुंठ के द्वारपाल हैं। तो पहले सुन नहीं रहे ना आप लोग? सुनो ठीक से, या सुनाई नहीं पड़ रहा है? पहले ये पुण्यशील सुशील नाम के जो द्वारपाल हैं, अभी पुण्यशील सुशील नाम के द्वारपाल हैं जो कि पृथ्वी पर आए हैं, वैकुंठ के विमान से आए हैं। और धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण ने जब उनसे पूछा कि कौन सा ऐसा कार्य है जिसको करने से भगवान की समीपता प्राप्त होती है और जितने पुण्य कर्म में अपने आप पूरे हो जाते हैं, ऐसा कुछ कार्य बताइए। तो उन्होंने अपनी कथा सुनाई, पुण्यशील और सुशील ने अपनी कथा सुनाई कि पहले वे पृथ्वी पर क्या थे? एक विष्णुदास ब्राह्मण थे और दूसरे राजा चोल थे। तो इनको जो है वैकुंठ में द्वारपाल का जो स्थान प्राप्त हुआ वो कार्तिक के व्रत के पुण्य से प्राप्त हुआ। अब ये जो है धर्मदत्त ब्राह्मण जो है पुण्यशील और सुशील, ये इन 2 द्वारपालों का नाम तो ज़्यादा सुना नहीं था पहले। शास्त्रों में ज़्यादा नाम आता है किसका? जय विजय का। तो अब ये पूछ रहे हैं कि जो जय विजय द्वारपाल हैं उनके तो हमने बहुत नाम सुना है, आपका नाम तो ज़्यादा नहीं सुना। तो जय विजय नाम के जो द्वारपाल हैं वो किस पुण्य से जय विजय वैकुंठ के द्वारपाल बन गए? समझ गए? धर्मदत्त ने पूछा, किससे पूछा? पुण्यशील और सुशील से पूछा, है ना, जो वैकुंठ के द्वारपाल है ना। पूछा, क्या पूछा? पुण्यशील सुशील से माता जी। हाँ, आपने अपना तो बताया, अपना इतिहास तो बताया कि आप कार्तिक के पुण्य से आप जो है वैकुंठ के द्वारपाल बने। अब जय विजय है तो इनका नाम तो बहुत प्रसिद्ध है, तो ये जो है वैकुंठ के द्वारपाल कैसे बने, है ना। तो ये घटना क्या किसी को पता है कि कैसे वैकुंठ के द्वारपाल बने? जय विजय के बारे में किसी को पता? नहीं पता है ना। तो पता होना चाहिए, होना चाहिए, है? बहुत बड़ी बात है ना।
ये बहुत बड़ी बात है कि जय विजय जो है ये द्वारपाल कैसे बने, है ना। तो धर्मदत्तवाच जयश्चा विजयश्च विष्णुर द्वास्थो स्थितो मया। जय और विजय विष्णु के द्वारपाल हैं, इनको तो मैंने बहुत सुना है। किम नुताभ्याम पुराचीर्णम यस्मात् तद्रूप धारिणो। अब उन्होंने कौन सा व्रत किया था पृथ्वी में कि वे विष्णु रूप धारी बन गए, विष्णुधारी बन गए। तो गणामुच्युत हो, जो दोनों गण बोले, दोनों गण कौन है भगवान के, क्या नाम है इनका, जो बोल रहे हैं आप उत्तर देंगे, पुण्यशील और सुशील, है ना। तो गणों ऊचतु, ये द्विवचन है, गणों का मतलब है दो गण हैं। गणों ऊचतु भी दो व्यक्तियों के लिए आता है, ऊचतु बोले। अगर एक व्यक्ति के लिए उवाच होता है, उवाच होता है एक व्यक्ति के लिए मतलब बोले, लेकिन अगर दो व्यक्ति बोले तो ऊचतु आता है। और गणः एक वचन होता है और गणौ द्विवचन, तो गणौ ऊचतु, ये दोनों गण जो पुण्यशील सुशील हैं वो बोले हैं। तृणबिंदोस्तु कन्यायाम देवहूत्याम पुरा द्विजय। तो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, राजा तृणबिंदु की कन्या देवहूति थी। कौन सी कन्या थी, क्या नाम, देवहूति कन्या। किसकी कन्या, राजा तृणबिंदु, क्या नाम, तृणबिंदु की कन्या देवहूति थी। राजा तृणबिंदु की कन्या देवहूति थी। तो प्राचीन काल में कर्दमस्य च दृष्टिस्तु पुत्रो दो संबभूवतु। कर्दम मुनि की दृष्टि से उनको दो पुत्र उत्पन्न हुए, मतलब सहवास नहीं किया। कर्दम मुनि ने दृष्टि डाली किसके ऊपर, किस कन्या के ऊपर, देवहूति के ऊपर। कन्या की दृष्टि से ही कन्या के ऊपर दृष्टि डाली किसने, कर्दम मुनि ने। तो दो पुत्र हुए, है ना। अब ये जो है पहले की कल्प की है। इस कल्प में जो देवहूति थी वो कर्दम मुनि की पत्नी थी, लेकिन ये कन्या तृणबिंदु की नहीं थी बल्कि स्वयंभू मनु की। इस कल्प में जो देवहूति थी वो स्वयंभू मनु की पुत्री है, और कर्दम मुनि से विवाहित नहीं थी। और उनके जो है कपिल भगवान पुत्र हुए और 9 कन्याएं पैदा हुई। लेकिन ये दूसरे कल्प की है, क्योंकि पहले उस समय जय विजय भगवान के द्वारपाल नहीं थे, तो पिछले कल्प की है। तो ज्येष्ठो जय कनिष्ठ हुए, 2 पुत्र हुए। किसको, देवहूति को 2 पुत्र हुए। ज्येष्ठो जय, बड़ा था जय, बड़ा पुत्र कौन था, जय नाम का। कनिष्ठो भूत विजय क्षेत्र नाम था, और जो छोटा था पुत्र वो विजय नाम का था। इसका मतलब जय विजय नाम के ये दोनों जो भाई हैं, ये जो है जय विजय नाम के द्वारपाल भी बन गए। तो ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है, कभी कभी ऐसा भी होए कि इस पृथ्वी में जो नाम था वही नाम वैकुंठ में। तो वैकुंठ में जो नाम हमारा पहले से निश्चित है वो पहले से है ही है ना। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वही नाम जो है हमारा इस भौतिक संसार में भी रखा जाए, तो ये बड़े संयोग की बात है। तो जय और विजय नाम के जो दोनों भाई थे ये देवहूति के पुत्र हुए। बड़ा कौन है, जय, और छोटा कौन है, विजय, है ना। तस्याम एव अभवत पश्चात कपिलो योग कर्म। और फिर उसी देवहूति से फिर उसके इन दोनों के बाद कपिल भगवान, जो कि योग कर्म को जानने वाले। तो देवहूति के पुत्र कपिल भगवान इस कल्प में भी हुए हैं, है ना। तो देवहूति से जय विजय के बाद जो है कपिल भगवान उत्पन्न हुए। जयश्च विजयश्च विष्णु भक्तो रतो सदा। और जो जय और विजय हैं दोनों, ये विष्णु भक्ति में हमेशा लगे रहते, हमेशा विष्णु भक्ति में लगे रहते। कौन, जय विजय हमेशा। तस्मिन् निष्ठेन्द्रिय ग्रामो। तो इनकी सभी इंद्रियां जो है भगवान की भक्ति में लगी रहती, दोनों भाइयों की।
है ना। धर्मशील बभूव तो, और बड़े धर्मशील थे, बहुत धर्मशील। कौन? हाँ, धर्मशीलो ये द्विवचन है, धर्मशीलो यानी दोनों, धर्मशीलो बभूवतु नित्यम अष्टाक्षरी जाप्यो, और प्रतिदिन अष्टाक्षरी विद्या का जप करते थे। कलयुग में जो विद्या है वो 32 अक्षरी विद्या है, 32 अक्षरों वाली विद्या। कि कौन सी विद्या है वो, क्या नाम है इसका? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम 32 अक्षर दिवस। लेकिन जो और पहले वाला योग था उसमें अष्टाक्षरी विद्या चलती थी। अष्टाक्षरी विद्या ओम नमो नारायणाय, 8 अक्षर, इसमें 8 अक्षर है। तो ये जो है 8 अक्षरी विद्या का नित्यम जप करते थे, है ना। नित्यम अष्टाक्षरी जाप्यो विष्णु व्रत करो भो, और विष्णु व्रत के जो है पालन करने वाले दोनों थे। विष्णु व्रत का मतलब जितने भी विष्णु व्रत आते हैं, एकादशी भी जो है विष्णु का व्रत है, कार्तिक भी विष्णु का व्रत है, और रामनवमी ये भी विष्णु का व्रत है, जन्माष्टमी, नरसिंह चतुर्दशी, ये सब विष्णु व्रत है। और कोई शैव व्रत होते हैं, जैसे शिवरात्रि, ये शैव का व्रत है। और कोई शाक्त व्रत होते हैं, यानी शक्ति के व्रत, नवरात्र है। तो इस तरह से जो है होते हैं। तो जो विष्णु का व्रत करते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। तो ये दोनों पक्के वैष्णव थे, तो विष्णु व्रत ही करते थे, है ना, और दूसरे व्रत नहीं करते थे। जैसे कोई मंगलवार का व्रत करता है, कोई ना बुधवार का व्रत करता है, हर बुधवार का व्रत करते हैं। तो ये सब वैष्णव के व्रत नहीं। तो विष्णु भक्ति रतो सदा। अच्छा, हाँ, साक्षात्कारम ददो विष्णु तयोर नित्यार्जन सदा। तो भगवान विष्णु जो है इनको अपना दर्शन देते थे रोज, जिस समय पूजा का समय होता था। जब पूजा करते थे जिस समय, उस समय भगवान विष्णु उनको साक्षात दर्शन देते थे। क्या? बातचीत, पूरी बातचीत होती। देखो ऐसी भी भक्ति होती। जब वो पूजा में बैठेंगे, पूजा के समय भगवान विष्णु स्वयं आते हैं। जैसे मैं आपके साथ सामने बैठा हूँ और बात कर रहा हूँ, ऐसे भगवान उनके साथ में आते बात करते हैं। कुछ भी पूछना है पूछ लो, कुछ बताना है, पूछना है, जो भी है, तो साक्षात भगवान जो है। तो साक्षात्कारम ददो विष्णु तयोर नित्यार करेगा। दोनों को जो है अपना साक्षात्कार प्रदान करते थे विष्णु। मरुत्येन कदाचित द्वाप आहूतो यज्ञ कर्मणि। अब एक बार क्या हुआ, राजा मरुत का यज्ञ हुआ। राजा मरुत का यज्ञ बहुत प्रसिद्ध है, बहुत, ऐसा यज्ञ कोई कर नहीं सकता, ना कोई किसी ने किया। बहुत उसमें सामग्री होती है और बहुत जो है पूजा और मंत्र, आहुतियाँ, हवन, बहुत बड़ा यज्ञ। तो राजा मरुत ने जो है इन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। किन दोनों को? जय विजय दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। जगमतुर यज्ञ कुशलो देवर्षि गण पूजित। तो ये यज्ञ में कुशल थे दोनों, और देवताओं के भी पूजित थे, ऋषियों के द्वारा भी पूजित थे। तो गए वो कहाँ पर गए? यज्ञ में गए। किसका यज्ञ था? राजा मरुत। किसका यज्ञ था? राजा मरुत का यज्ञ था। जयस तत्रा भवत ब्रह्मा। तो जय जो है ब्रह्मा बने उस यज्ञ में। ब्रह्मा एक जो है पद होता है जिनकी जिम्मेदारी होती है। यज्ञ जहाँ कहीं होता है तो एक व्यक्ति ब्रह्मा बनता है। तो ब्रह्मा का मतलब होता है कि वो कहीं भी कमी होती है तो बताता है कि ये कमी है, ये कमी है, सामग्री में अशुद्धि है या मंत्र अशुद्ध पढ़ा। तो ब्रह्मा का जो है कार्य होता है कि वो यज्ञ के कार्य में कमियां बताते हैं कि ये कमी है, वो कमी, इसको ठीक करो, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जो है जय ब्रह्मा बने और याजक बने विजय। याजक जो यज्ञ करने वाले विजय बने, है ना। हाँ, ततो यज्ञ विधिम कृष्णम परिपूर्णम च चक्रतु हो। इस प्रकार से यज्ञ की विधि को पूरा कर लिया, यज्ञ की विधि पूरा कर ली। मरुतो भरत स्नातस ताभ्याम वित्तम ददो बहु। राजा मरुत ने फिर
अवृत स्नान किया। अवृत स्नान यज्ञ के अंत में स्नान किया जाता है, तब यज्ञ पूरा होता है। जब तक यज्ञ के अंत में स्नान ना करे जो यजमान, तो जब राजा मरुत ने यज्ञ के अंत में स्नान कर लिया, तब उन्होंने जो है दक्षिणा दी, है ना। बहुत बहुत बड़ा जो है संपत्ति उनको प्रदान की। किन दोनों को? जय विजय को संपत्ति प्रदान की। मरुत्व तत्समादाय तो वित्तम जगमतो स्वाश्रमम प्रति, तो उस संपत्ति को लेकर के दोनों अपने आश्रम की तरफ चले। यज्ञ पूरा हो गया तो अपने आश्रम पे आएंगे, तो दोनों आश्रम की ओर चले, है ना। यजनाय पृथक विष्णु तुष्टर्थम तो तथा मुनि, तो दोनों मुनियों ने जो है विष्णु की संतुष्टि के लिए अपने अपने कार्य किए थे। ब्रह्मा जो बने थे उन्होंने ब्रह्मा का कार्य किया, जो याजक बने उन्होंने याजक का कार्य किया, तो दोनों ने विष्णु की संतुष्टि के लिए कार्य किए थे। तत्समादाय यजन, हाँ, तद्धनम विभजन तो परस्पर धाते परस्परम, अब जो धन प्राप्त हुआ तो उसके विभाजन में दोनों में स्पर्धा हो गई। स्पर्धा हो गई क्या? मतभेद हो गया। इसमें लोभ नहीं है किसी को, धन का लोभ किसी में, तो दोनों विष्णु के मतलब परम भक्त हैं, तो धन का लोभ नहीं है। इस सिद्धांत में जो है क्या है कि वो मतभेद हो गया, सिद्धांत में मतभेद हो गया। तो जय ने कहा जयो प्रवृत्त समो भागा क्रियतामिति तत्रसः, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे और आपको जो धन प्राप्त हुआ है इसका समान भाग करो। क्या करो? 2 बराबर बराबर हिस्से करो, ठीक है। जय ने कहा कि जो धन जो है मुझे और तुम्हें मिला है सब मिक्स कर दो, फिर 2 समान भाग करो, एक हिस्सा मेरा एक हिस्सा तुम्हारा, है ना। विजय से अभिन्न यह लब्धम ये नहीं तस्य तत्, विजय ने कहा नहीं ये नहीं होगा, जिसको जितना मिला है उसका उतना है। अब कौन सही है कौन गलत है आप बताओ, किसको आप सही कहोगे? जय सही है या विजय सही है? किसको आप सही कहोगे, किसको गलत कहोगे? दोनों सही है, दोनों सही है ना। आप किसको जो है कह सकते हो कि भाई आप सही नहीं? दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह पर। एक ने कहा लोभ किसी को नहीं है, धन का लोभ किसी के अंदर नहीं, सिद्धांत के अनुसार जो है वो बता रहे हैं। तो जय ने सिद्धांत ये बताया कि भाई हम दोनों का जो है बराबर बराबर हिस्सा है, इकट्ठा करो फिर बराबर बराबर हिस्सा कर लो। और विजय ने कहा नहीं, जो कुछ जिसको मिला है उसका उतना है ना। तो दोनों जो है दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। ततो शपथ जय क्रोधात् विजयम क्षुब्ध मानसः, तो जय जो है बड़े भाई थे, तो गुस्से में जो है वो थोड़ा वो हो गए, क्षुब्ध हो गए और शाप दे दिया। किसको शाप दिया? विजय को शाप दिया। विजय को शाप दिया विजयश्च गृहीत्वा न ददास्येत तस्मात् ग्राहो भवयुक्तम, कि तुमने जो ग्रहण कर लिया है उसको तुम दे नहीं रहे हो, तुम ग्राह्य बनो। विजय ने साथ दिया नहीं, किसने साथ दिया? जय ने साथ दिया विजय को। क्या साथ दिया? जो तुमने ग्रहण कर लिया है उसको तुम छोड़ना नहीं चाहते हो तो तुम ग्राह्य बनो। ग्राह्य समझते कौन? मगरमच्छ। उसको ग्राह्य क्यों कहा जाता है? जब पकड़ लेता है ना तो छोड़ता नहीं, पकड़ना जानता छोड़ना नहीं जानता। जैसे हाथी का पैर पकड़ा ना गज ग्राह्य की, तो 1000 साल तक जो है युद्ध होता रहा हाथी, और उसने पैर नहीं छोड़ा। तो हाथी ने भगवान को पुकारा, भगवान को पुकारा तो भगवान आ गए, तो भगवान ने दोनों को पानी से बाहर निकाला, तो मगरमच्छ ही पानी से बाहर आ गया। अब छोड़ दे, मगरमच्छ छोड़ दे चला जाए पानी में, तो पानी का जीव है, छोड़ा नहीं, भगवान को चक्कर से उसको काटना पड़ा। क्यों? ग्राह्य है। ग्राह्य का मतलब है पकड़े है, छोड़ेगा नहीं। प्राण छोड़ देगा लेकिन छोड़ता नहीं किसी का पैर, किसी का पैर पकड़ के छोड़ता नहीं है। तो भगवान ने उसको मौका दिया था कि छोड़ के चला जाए, तो दोनों को पानी से बाहर निकाल लिया भगवान ने, तो उसको मौका दिया था ग्राह्य को।
कि छोड़ के चला जा पानी में अब, हैं? लड़ाई समाप्त हो गई, लेकिन नहीं छोड़ा। क्यों? ग्राह है, वो ग्राह इसलिए कहा जा रहा है, ग्राह पकड़ देगा तो छोड़ेगा नहीं। तो फिर क्या हुआ? तो विजय ने कहा कि तुम छोड़ते नहीं हो, तुमने पैसा जो प्राप्त किया उस यज्ञ में, तुम छोड़ना नहीं चाहते हो, तो तुम क्या बनो? ग्राह बनो, ग्राह बनो। विजय तम शापम श्रुत्वा शोक्य सपच्यतम। तो विजय ने जब ये शाप सुना तो उन्होंने भी शाप दिया जय को। क्या? मदभ्रांतो सपस तुम माम तस्मान मातंगताम ब्रजय। तुम जो है मद से भ्रमित हो, तुमको बहुत मद है, अपनी भक्ति का बहुत मद है, और मद से तुम भ्रांत होकर के तुमने मुझे साथ दिया, इसलिए तुम मातंग बनो। मातंग किसको बोलते हैं? हाथी को बोलते हैं मातंग, है ना। तो माँ जो है मस्ती में चलता है, हाथी की चाल मस्ती होती है, उसको मातंग बोलते हैं। तो तुम जो है मद से इतने भ्रांत हो कि तुमने मुझे साथ दिया, तो तुम मातंग बनो। तो दोनों ने एक दूसरे को साथ दिया, है ना। तदा चक्षुर विष्णु दृष्टा नित्यार्थ ने विभुम। तो अब जो है जब पूजा का समय हुआ तो भगवान विष्णु रोज की तरह आए, दर्शन दिया। तो दोनों ने जो है अपना बताया, साफ बताया कि हम दोनों को जो है साथ मिल गया है ना। सापियों निवृत्तिम तो या चाहते रमापति। तो भगवान से जो है अब साप से निवृत्ति मांगी दोनों ने, कि हम दोनों ने एक दूसरे साथ दिया है, अब हम कैसे साप से छूटते हैं, आप जो है हमें साप से छुड़ाइए। भगवान से बोले, है ना। साप देने के बाद जो है अब छूट नहीं सके साप से, क्योंकि ब्राह्मण के मुँह से कोई वचन निकल जाए छूटता नहीं। जैसे मुँह से जो क्या है वाणी निकल जाती है और धनुष से बाण निकल जाता है तो वापस नहीं आता है। धनुष से बाण निकला तो वापस नहीं आएगा, और मुँह से वाणी निकली तो वापस नहीं आती। तो ब्राह्मण के जो है ऐसा जो है ये होता है ब्राह्मण के लिए। तो अब जो है उन्होंने कहा, तो उस समय श्री भगवान वाच भविष्य वहाँ कृपा सिंधु तत्छापु विनिवर्तिता। हाँ, तो उन्होंने ये कहा, जय विजय ने कहा, भक्ता वाम कथम देव ग्रही मातंग योनिगो, कि हे देव हम कैसे जो है अब आपके भक्त होकर के अब इस योनि में जाएंगे। कौन सी योनि में? ग्राहिक योनि में और मातंग की योनि में हम कैसे जाएंगे। भविष्यावाह कृपा सिंधु तत्छापु विनिवर्तिता। तो हे कृपा सिंधु, हाँ हमें जो है हम दोनों को साप से मुक्त कर दीजिए। दोनों ने कहा, है ना। तो श्री भगवान ने कहा, मद भक्तियोर वचो सत्यम ना कदाचित भविष्यति। मेरे भक्तों का जो वचन है कभी असत्य नहीं होगा। भगवान ने क्या कहा? मेरे भक्तों का जो वचन है कभी असत्य नहीं होगा, है ना। मैं आप ही नान्यथा कर तुम शक्ति दे तत्कदात। मैं भी जो है अन्यथा नहीं कर सकता। मेरे भक्तों का जो वचन है वो कभी भी जो है अन्यथा नहीं होता, मैं भी उसको अन्यथा नहीं कर सकता। प्रहलाद वचसा स्तंभे ह्याविर्भूतो हयम पुरा। तो प्रहलाद के वचन से मैं खंभे से प्रकट हुआ। प्रहलाद ने कहा, हिरण्यकशिपु ने कहा, क्या कहा हिरण्यकशिपु ने, कि तेरा ईश्वर, तेरा भगवान अगर सर्वत्र है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता। हिरण्यकशिपु ने कहा प्रहलाद से कि तेरा भगवान अगर सर्वत्र है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता। तो प्रहलाद ने कहा कि खंभे में है, दिखाई देगी। तो खंभे में घूसा मारा, इसलिए मैं तेरे भगवान को घूसा मारता हूँ। तो उसी से खंभे से आवाज़ हुई और खंभा फटा और भगवान प्रकट हो गए। तो खंभा जो फटा था वो उसके घूंसे से नहीं फटा था। हिरण्यकशिपु ने खंभे में घूंसा जो मारा था, खंभा फाड़ने के लिए थोड़ी मारा था, तो उसके घर महल का खंभा था, तो अपने महल के खंभे को कोई थोड़ी फाड़ेगा। उसने तो घूंसा मारा दिखाने के लिए, तेरा ईश्वर, तेरा भगवान इस खंभे में ले, मैं तेरे सामने तेरे भगवान को घूंसा मारता हूँ।
और भगवान जो है प्रकट हो गए और फिर उसका वध किया। तो भगवान के प्रहलाद के वचन की रक्षा के लिए मैं खंभे से प्रकट हुआ था। तो अपने भक्त के वचन की रक्षा मैं करता हूँ, तो अपने भक्ति वचन को अन्यथा मैं भी नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हैं तस्मात् विवाह में मोह शावः अनुभूय स्वयं कृत। इसलिए तुम दोनों अपने अपने साप को जो है, तुम्हें आपने स्वयं ही साप दिया है एक दूसरे को, तो उसका अनुभव करो। तुम दोनों अपने अपने साप का अनुभव करो जो तुम दोनों ने दिया। लभेताम मत पदम नित्यम इत्युक्तांतर्दधे हरि। और उसी साप के माध्यम से मेरे पद को तुम लोग प्राप्त करोगे, ये कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। साप भोगो दोनों, उसी के द्वारा आप लोग मेरे पद में आ जाओगे। भगवान ऐसा कह करके अंतर्धान हो गए, है ना। गणावोचो, तो ये दोनों गण सुशील और पुण्यशील बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? धर्मदत्त ब्राह्मण को वही बता रहे हैं। तो बताते हैं ततस्तो ग्राह मातंगो अभूताम गंडकी तरह। तो ये दोनों जो है ग्राह और गज गंडकी के तट पर बने, उनको प्राप्त हुआ शरीर, गज और ग्राह का शरीर प्राप्त हुआ। ये गजग्राह दूसरे हैं, वो गजग्राह अलग हैं। वो जो हाथी था वो त्रिकूट पर्वत पर स्थित है ना, जो एक सरोवर है उसमें था वो हाथी। और ये तो गंडकी के तट पर दोनों गज और ग्राह बने। एक पानी में रहता है, एक जमीन में रहता है। तो दोनों जो गंडकी के तट पर गज और ग्राह बने। जाति स्मरणता तद्योन्याम अपि विष्णु प्रति स्थित हो। तो ये जाति स्मर थे दोनों। जाति स्मर का मतलब पिछले जन्म की बातें सब याद। तो उनको गज ग्राह का शरीर प्राप्त हुआ, लेकिन दोनों को अपना पिछले जन्म का सब याद था। जाते स्मर थे दोनों और विष्णु प्रति स्थित हुआ, और हमेशा विष्णु का व्रत करते थे। और ग्राह भी और गज भी हमेशा विष्णु का व्रत करते हैं। जितने भी विष्णु के व्रत हैं, जन्माष्टमी, रामनवमी, वो पानी के अंदर है और ये जमीन में है। दोनों के दोनों सब विष्णु के व्रत का पालन करते थे दोनों। कदाचित गजा स्नातुम कार्तिक्याम गंडकीम गता। अब कार्तिक का महीने चल रहा था, दोनों कार्तिक का व्रत भी कर रहे थे। कौन दोनों? ग्राह और गज कार्तिक का व्रत कर रहे थे। तो कार्तिक में जो है स्नान करने के लिए हाथी गया है। जो ग्राह है वो तो पानी में रहते ही, तो उसमें स्नान की कोई आवश्यकता ही नहीं, वो तो पानी में रहता है, तो वो क्या स्नान करेगा। ये जो गज है वो कार्तिक का स्नान करने के लिए पानी में गया। स्नान कार्तिक का जो स्नान है वो सूर्योदय से पहले किया जाता है, सूर्योदय से पहले किया जाता है। तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि उठना चाहिए जब रात्रि का चौथाई हिस्सा रह जाता है। तो 3:22 पर जो है निशांत काल शुरू होता है, उस समय उठना चाहिए। और 3:22 से जो है एक मुहूर्त का समय है, वो स्नान का होता है। 3:22 से 4:10 के बीच में स्नान और सब शौच और स्नान और वस्त्र और तिलक सब जो है तैयार होना चाहिए। हाँ, तो वो जो गज है वो इस समय जो है आया स्नान के लिए, स्नान का समय, कार्तिक का स्नान। तो गंडकी में स्नान करने के लिए आया। तावत जग्राह तम ग्राह संस्मरण छाप कारणम। तो जो ग्राह था उसने उसको जो है पकड़ लिया हाथी को, है संस्मरण छाप, कि सांप का कारण उसको याद रहा कि सांप का कारण मुझे इसने सांप दिया था। क्या सांप दिया था? ग्राह बनने का। तो सांप का कारण जो है याद करके उसने गज को पकड़ लिया। ये वही है, कौन है ये? जय ने सांप दिया था विजय को, है क्या बनने का सांप दिया था? ग्राह बनने दिया।
तो उसको याद था कि अभी हाथी बना है तो मेरे हिसाब से हाथी बना है, इसके हिसाब से ग्राह बना। तो सांप का कारण जो है याद करके उसने जो है पकड़ लिया। ग्राह ग्रस्तो हंसो नागा सस्मार श्रीपतिम ददा। अब ग्राह से ग्रस्त होकर के जो हाथी था उसने श्रीपति का स्मरण किया। दोनों तो मतलब पक्के भक्त हैं, तो संकट में किसको याद करेंगे? भगवान को याद करें। तो श्रीपति का स्मरण किया गज ने। तावत आविर्भूत विष्णु शंख चक्र गदा धरा। तो भगवान विष्णु शंख चक्र गदा धारण करके प्रकट हो गए, आ गए रक्षा करने के लिए, है ना। तस्थो ग्राह मातंगो चक्रम छिप्त्वा समुद्र। तो और भगवान ने अपना चक्र छोड़ करके दोनों को जो है उद्धार किया, गज की योनि से और ग्राह की योनि से, दोनों का उद्धार किया। दत्वाचा निज सारूप्यम वैकुंठम अन्य विभु। और अपना रूप भी प्रदान कर दिया, अपना स्वरूप भी प्रदान कर दिया और वैकुंठ में ले गए दोनों को। तो भगवान ने क्या कहा था कि दोनों साप भोगो और उसी के द्वारा मेरे धाम में आप आ जाओगे। तो अपना स्वरूप भी दे दिया और उनको अपने साथ ले गए वैकुंठ में। और क्या बना दिया अपना? द्वारपाल। जय विजय, जय विजय, हरि बोल। तथा प्रभृति तत्स्थानम हरि क्षेत्रम इति स्मृतम। तब से जो है वो स्थान हरि क्षेत्र कहा जाता है। गंडकी का वो स्थान, गंडकी नदी का वो स्थान हरि क्षेत्र कहा जाता है। चक्र संघर्षणाद यस्मिन् ग्रावाणोपि ही लांछिता। तो चक्र के जो है रगड़ से वहाँ के जितने भी पत्थर हैं वो सब में जो है चक्र का चिन्ह बन गया है। गंडकी नदी में जितने पत्थर मिलते हैं वो सब चक्र के चिन्ह से अंकित है ना। ताविमो विश्रुतो लोके ज्येष्ठ विज्येष्ठ था। तो यही जो है दोनों इस समय संसार में जय विजय नाम से जाने जाते हैं। नित्यम विष्णु प्रियो दास्थो पृष्ठो यो ही तो याद जय। तो दोनों जो है भगवान विष्णु के प्रिय हैं और दोनों द्वारपाल हैं। तो जो तुमने पूछा वो मैंने बताया। कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? पुण्यशील सुशील बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? हाँ, धर्मदत्त ब्राह्मण से बोले। तुमने जो पूछा वो मैंने बताया। अतस्तुम अभी धर्मज्ञ, इसलिए हे धर्मज्ञ अब तुम भी जो है नित्यम विष्णु प्रतिष्ठित, हमेशा नित्य विष्णु की व्रत में हमेशा लगे रहो। त्यक्त्वा मात्सर्य दम्भो ही भवतुम समदर्शन। और ईर्ष्या है और दम्भ है इसका त्याग करके समदर्शी बनो। ये पुण्यशील सुशील कह रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? धर्मदत्त से बोल रहे हैं। हाँ, एकादशी व्रते निष्ठा तुलसी वन पान कहा। एकादशी के व्रत में निष्ठा होनी चाहिए। तुलसी वन का जो है सिंचन करो, पालन करो, रक्षा करो, तुलसी वन की रक्षा करो। एवं तुम अभी देहांते तद विष्णु परम पदम। और ऐसा जब तुम करोगे तो देह के अंत में विष्णु का परम पद प्राप्त करोगे। प्राप्नोसी धर्म दत्ते तुम तद भक्त्य यथा वयम। तो हे धर्मत तुमको भी जो है विष्णु का पद प्राप्त होगा जैसे हमें प्राप्त हुआ है विष्णु का पद, तुम भी प्राप्त करोगे। तवा जन्म व्रतात् अस्मात् विष्णु संतुष्टि कारकात्। है तो तुमने जो है आजन्म में बचपन से ही जो है जो विष्णु के व्रत किए हैं उससे विष्णु की संतुष्टि हुई है। विष्णु की संतुष्टि करने वाले तुमने व्रत किए हैं और बचपन से किए हैं। न यज्ञ न दानानि न तीर्थ न अधिकानि च। न तो यज्ञ न दान न तीर्थ, कुछ भी इससे अधिक नहीं है। विष्णु व्रत से अधिक कुछ भी नहीं है। धन्योसी विप्राज्ञ यतस्तु एतद् व्रतम कृतम तुष्टिकरम जगद्गुरु। तो तुम हे विप्र तुम बहुत धन्य हो, क्योंकि तुमने जो व्रत किया जगत गुरु विष्णु की संतुष्टि के लिए जो व्रत किया है। यद अर्ध भागात आपते फला मुरारे प्रणीयते अस्माभिर्यम सलोकताम। कि ये जो राक्षसी है इसको तुमने अपने जीवन भर कार्तिक व्रत का जो आधा पुण्य दिया है उस पुण्य के कारण ये वैकुंठ में जा रहे। एक राक्षसी थी, इसको धर्मदत्त ने जो है जीवन भर जो कार्तिक व्रत किया था उसका आधा पुण्य दिया और उससे जो है वो राक्षसी का शरीर उसका
जो है छोड़ करके उसको दिव्य शरीर प्राप्त हो गया और वैकुंठ से विमान आया और ये दोनों द्वारपाल आए उसको लेने के लिए, उस राक्षसी कलहा नाम की राक्षसी। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारा ही जो है पुण्य है, इसके प्रभाव से ये कलहा राक्षसी जो है वैकुंठ में जा रही है, इसका अपना कुछ भी पुण्य नहीं है, तो बहुत इसका पाप था। और ये राक्षसी योनि जिसको प्राप्त हुई है तो भोगेगी और फिर बाद में इसको एक योनि बिल्ली का शरीर मिलेगा और एक योनि चमगादड़ का शरीर मिलेगा और एक योनि इसको सूकरी का शरीर मिलेगा। लेकिन आगे की भी जो दंड मिलना है पाप का वो भी नहीं मिलेगा इसको, और इस समय भी जो है अपने जो राक्षसी शरीर से ये मुक्त हो गई है और सीधे वैकुंठ जा रही है। तो तुम्हारे जो दिया हुआ आधा पुण्य है, तो जीवन भर तुमने कार्तिक का व्रत किया, उससे ये वैकुंठ में जा रही है, तो तुम तो धन्य हो। तो पुण्यशील सुशील उनका संदेह दूर कर रहे हैं। किसका संदेह है? धर्म तत्व का। हाँ। तो नारद जी जो है ये कथा सुना रहे राजा पृथु को। नारद जी कथा सुना रहे पृथु को, तो नारद कहते हैं इत्थम तो धर्मदत्तम तम उपेक्ष विमान गौ। इस प्रकार से धर्मदत्त को जो है उपदेश दे करके वो जो है अब विमान में चले गए, विमान में बैठ करके चले गए। कौन दोनों? पुण्यशील और सुशील, और कलहा राक्षसी को भी लेकर के विमान वैकुंठ में चले गए। हाँ। वैकुंठ भवनम गतो धर्मदत्तो अपनी असो जाते प्रत्यस्तद व्रते स्थिता। और धर्मदत्त को भी जो है पूरा विश्वास हो गया कि जो वो कर रहे हैं व्रत कार्तिक का, यही सबसे बड़ा कार्य उनको जो है। तो तद व्रते स्थिता देहांत तद विभुस्थानम भार्याभ्याम संयुक्त भेगा। तो देह के अंत में जो है अपने दोनों पत्नियों के साथ धर्मदत्त भी वैकुंठ में गए। तो वैकुंठ में भी जो है पत्नी होती है ना, और दो पत्नियां हैं धर्मदत्त की, पहले से दो पत्नियां हैं, तो दो पत्नियों के साथ वैकुंठ में गए धर्मदत्त, और भगवान की समीपता में रहे हैं और दो पत्नी भी साथ में। तो ये समझना है, पत्नी साथ में होती है लेकिन शारीरिक सहवास इतना तुच्छ है कि वो सोचते भी नहीं शारीरिक सहवास। ये पति पत्नी का संबंध होता है, भाव रहता है, पति पत्नी का भाव रहता है, वैकुंठ में पति पत्नी का भाव रहता है। लेकिन सहवास इतना तुच्छ है कि वो सोचते भी नहीं। भगवान की सेवा में, भगवान की कथा और जो है चर्चा में वो जो है इतना आनंद प्राप्त करते हैं कि सहवास क्या जो है उस सुख उनके लिए बहुत तुच्छ होता है ना। तो इस प्रकार से दोनों पत्नियों के साथ गए। हाँ। इतिहास इमं पुराभवम सुनते श्रावयते चया पुमान। ये जो इतिहास जो प्राचीन काल का है, सुन रहे हो? नहीं सुन रहे? अभी सुना अभी तक? हैं? तो अब सुनो कान खोल के। हैं? कान खोल के सुनो अभी, अगर सुना है तो सुनो। इतिहासम इमं पुराभवम, ये प्राचीन में जो हुआ इतिहास था। इतिहास का मतलब जो हुआ प्राचीन काल में हुआ है। सुनते श्रावयते चेहात्मान, जो व्यक्ति सुनता है या सुनाता है, तो मैं सुना रहा हूँ आप सुन रहे हैं, तो जो सुनता है सुनाता है, हरि सन्निधि कारिणी मतिम लभते सौ, तो वो जो है हरि की समीपता लाने वाली मति प्राप्त कर लेता है। कृपया जगत गुरु भगवान की कृपा से उसको ऐसी मति प्राप्त होती है कि वो भगवान की समीपता में जाता है। तो इससे बढ़कर के और क्या लाभ है? तो ये कथा इतनी शक्तिशाली है, जो सुनाए, है ना। तो यही सुनाना था मुझे, तो मैंने सुना दिया, आपने सुन लिया। अभी हमारे पास कुछ समय है, तो आपके साथ में कुछ मंथन, कोई चर्चा, कोई प्रश्न है, या मैं प्रश्न करूँ? जी हाँ जी हाँ ठीक। बोलो किसका प्रश्न है? आपका है? हाँ बोलो।
हरे कृष्ण प्रभु। दो प्रश्न हैं प्रभु जी। पहला प्रश्न ये है, जैसे आपने बताया कि उसने अपना पुण्य दे दिया उस राक्षसी को, तो ऐसा कैसे संभव होता है कि हम इनका प्रश्न है कि एक राक्षसी को इन्होंने अपना पुण्य दिया, ये कैसे संभव है। इसमें कथा आती है, वो पहले जो मतलब हो चुकी है कथा, मैं सुना चुका हूँ। तो कथा इस प्रकार की है कि धर्मदत्त ब्राह्मण जो है रात्रि के निशांत काल में, यानी जो है जो दूसरा मुहूर्त होता है ब्राह्म मुहूर्त, तो ब्राह्म मुहूर्त में वो जो है भगवान के मंदिर जाए थे पूजा की थाली लेकर के, और वो रात्रि का अंधेरा था। मंगल आरती का जो समय होता है तो 4:10 से 4:58 के बीच में 48 मिनट का ये उस समय जो है भगवान की मंगल आरती के लिए वो पूजा की थाली लेके जा रहे हैं मंदिर में, और रास्ते में अकेला व्यक्ति अंधेरे में जो है राक्षसी, और बड़ी भयानक राक्षसी है ना, वो खाने के लिए, वो बहुत भूखी थी, खाने के लिए आई। तो ये डर के मारे इन्होंने क्या किया, डरता क्या ना करता, बोलते हैं ना डरता क्या ना करता, तो डर के मारे पूजा की प्लेट ही फेंक के मारी उसको, पूजा की थाली फेंक के मारी, और पूजा की थाली में तुलसी मिश्रित जल भी था, वो जल लगा, और विष्णु 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 मतलब डर के मारे भगवान का नाम भी निकला उनके मुंह से, विष्णु विष्णु विष्णु, और ऐसे मारा। तो भगवान विष्णु का नाम भी उच्चारण किया, और वो जल तुलसी में से जल था, तो जब उसको लगा तो उसके जो है पाप नष्ट हो गए, और उसको जो है अपने पूर्व जन्म की स्मृति आई, और अपने पापों को याद करके अपनी दुर्गति सोच करके वो ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी, प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम करके गिर पड़ी। और अब जो है वो अपनी दुर्दशा बताने लगी। अब ब्राह्मण का भय तो दूर हो गया, वो तो विस्मित हो गया कि ये क्या हो गया। तो ब्राह्मण का भय दूर हो गया। अब पूछते हैं कि तू कौन है, तू पिछले जन्म में कैसी थी, है ना, और तेरा क्या कर्म था बता। तो बड़े विस्तार से उसने अपना सब कर्म बताया, है ना। तो बहुत ही उसके जो है दुष्कर्म, बड़े दुष्कर्म हैं। तो फिर जो है अब वो कहती है कि मुझको जो है अब इस प्रेत योनि से उद्धार करो मेरा। तो वो बोले कि अब तो ये प्रेत योनि में जो है ना तो व्रत में तुम्हारा अधिकार है, किसी को प्रेत योनि प्राप्त हो जाए तो ना तो कोई व्रत कर सकते हैं, ना दान कर सकते हैं, ना तीर्थ कर सकते हैं। व्रत ये जो प्रेत योनि में अधिकार नहीं किसी प्रकार का भी ये जो पुण्य करने का, और तेरा उद्धार किए बिना मुझे मन की शांति नहीं मिलेगी, और थोड़े से पुण्य से तेरा उद्धार भी नहीं होने वाला। तो ठीक है, मैंने जो है बचपन से अभी तक जितना कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य दे रहा हूँ तुझको, तो तू जो है इस प्रेत योनि से तेरा उद्धार हो जाए। तो उन्होंने जो है ये मतलब कह करके, और तुलसी में से जल कुछ बचा था फिर भी थाली में, तो वो जो है उसके सिर में डाला, है ना, और उसने जो है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया और उसके सिर में डाला। तो वो जो है आधा पुण्य मिल गया उसको, और आधा पुण्य जैसे मिल गया तो वो जो है राक्षसी प्रेत योनि से मुक्त हो गई। उसको जो है लक्ष्मी जैसा दिव्य शरीर प्राप्त हो गया, जैसे शरीर से ज्योति निकल रही ऐसे, और विमान आ गया, वैकुंठ से विमान आ गया। और जो दो गण हैं पुण्यशील सुशील वो लेने के लिए आए इसको, है ना। तो ऐसी घटना है। तो ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अपने पुण्य मतलब देता है ना। तो किसी के लिए भी आप जो है जप करते हैं, जैसे कोई शरीर छोड़ दिया उसको जप आप करते हैं, तो उसके चित्र के सामने आप जप करते हैं, तो अब वो भी जो है आप उसके लिए कर रहे हैं, तो उसकी रक्षा होती है इस तरह से। तो होता है इस तरह से, हैं अपने संबंध से, जैसे कोई मतलब पुत्र जो है जो भक्ति कर रहा है, तो पुत्र के संबंध से माता पिता की भी रक्षा हो जाती है ना। अतीता सत्य पुरुषार्थ, ऊपर की जो 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो होता तो है, मिलता तो है, कभी दिया जाता है और कभी बिना दिए मिल जाता है ना। तो पत्नी आधा पुण्य ले लेती पति का, पति के संबंध से, और पति की सेवा में लगी रहती है तो आधा पुण्य। और पत्नी अगर करती है भक्ति
और पति जो है पत्नी की रक्षा करता है तो अपने पत्नी के संबंध से उसको आधा पुण्य मिल जाता है, तो बिना दिए मिल जाता है, ठीक है ना। और देख करके भी जो है छठा हिस्सा पुण्य का मिल जाता है। कोई व्यक्ति आता है और देखता है ये लोग जो है कथा सुन रहे हैं, तो उसने कभी देखी नहीं कि भी कोई कथा भी हो रही है, कोई कथा सुना रहा है, कोई कथा सुन रहा है, तो देख करके भी उसको जो है छठा हिस्सा यानी 16% उसको भी पुण्य मिल जाता है। आरती, अब मंगल आरती हम लोग करते हैं, तो मंगल आरती जो है एक तो पुजारी है वो ही पूजा कर रहा है, बाकी हम लोग तो पूजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब देखते हैं मंगल आरती पूजा जो हो रही है तो मंगल आरती करने का, भगवान की आरती करने का 16% जितना देखने वाले हैं उनको मिल जाता है, तो देखने से ही मिल जाता है, छठा हिस्सा देखने से मिल जाता है, ठीक है जी। एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, आपने समय बताया 3:22 से लेकर जो समय है स्नान करने के लिए 4:10 तक और मंगला आरती का, तो ये सूर्योदय के समय से लिंक नहीं होता? देखिए पहले सूर्योदय के समय से होता था, अभी घड़ी है, जब घड़ी है तो घड़ी के अनुसार फिर अब जो है ये समय होता है ना। तो हम लोग जो है हमेशा घड़ी के अनुसार, तो जो निशा काल है ना 10:34 से 3:22 तक होता है, और 3:22 से 5 कितना है 46, हाँ 5:34 है 22 48 22 3:22 में 48 मिनट जोड़ेंगे ना, 4:10 तीन है 4:10, हाँ 4:10 तक, तो ये निशांत काल होता है 3 मुहूर्त का। 48 में से 3 मुहूर्त होते हैं, तो पहला जो मुहूर्त है 48 मिनट का 3:22 से 4:10 तक होता है ना, हाँ 4:10। फिर दूसरा जो मुहूर्त 4:10 से 4:58 तक होता है, और जो तीसरा मुहूर्त है 4:58 से 4:58 में 48 मिनट और जोड़ेंगे तो 5:46 तो 3 घंटा 24 मिनट 2 घंटा 24 मिनट का ये होता है निशांत काल, 2 घंटा 24 मिनट का। 48 मिनट के 3 मुहूर्त होते हैं, तो घड़ी के अनुसार जो है हम लोग अब इस प्रकार से ये विचार कर रहे हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त है वो सेकंड वाला है जी, ब्रह्म मुहूर्त दूसरा वाला हो गया बीच। हाँ दूसरा बीच का है ब्रह्म मुहूर्त, तो वो जो है मंगल गान का होता है, उसे मंगल गान कहा गया है। तो मंगल आरती जिसमें कि नृत्य है, गीत है, संगीत है ना, ये भगवान के ये जो है ये सब कार्यक्रम होता है। इसी में हम लोग जो है सब कुछ करते हैं, मंगल आरती करते हैं, तुलसी आरती, नरसिंह आरती है ना, ये सब पाठ करते हैं, गीत संगीत नृत्य सब होता है, ठीक है जी। और कोई प्रश्न? बस हाथ उठाया था किसी ने, वो चले गए। आपका प्रश्न? हाँ, ये जो कार्तिक मास का ये जो व्रत है, जैसे आप कथा के माध्यम से बता दीजिए, सामीप्य जो मुक्ति है ये मतलब 5 प्रकार की मुक्ति में से 5 प्रकार की मुक्तियों में से एक तो सालों की मुक्ति है, भगवान के वैकुंठ में चले गए। लेकिन सालों की मुक्ति में भी विशेष क्या हो जाती है, सामीप्य मुक्ति, कि भगवान के समीप रहे। तो सालों की मुक्ति के साथ साथ किसी को सामीप्य मुक्ति भी मिल जाती है, तो सालों की तो है ही है, सामीप्य भी उसमें तो और विशेषता है। और सामीप्य में भी सारूप्य मिल जाए, उसको भगवान जैसा स्वरूप मिल जाए तो और विशेषता है। तो किसी को सारूप्य मुक्ति मिल गई तो सालों के सामीप्य तो है ही है, सारूप्य भी है, ठीक है। धन्यवाद। श्री कार्तिक व्रत महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।